दर्शकों तक साझा करते चले। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सांसद मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे। मलूक नागर ने मायावती को अपना इस्तीफा भेजा है, तो ये बड़ी जानकारी और लिहाजा है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है बीएसपी को, बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को कि मलूक नागर सांसद, और ऐसे में जो सांसद मलूक नागर हैं, हर मुद्दे को लेकर वो बड़ी प्रमुखता के साथ मुखर होकर अपनी बात रखते आए और हमेशा से पार्टी के संदर्भ में वो खड़े रहते नजर आए। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मायावती को अपना इस्तीफा मलूक नागर ने भेजा है। बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा को ऐसे समय पर बड़ा झटका लगा है जब बसपा की सुप्रीमो मायावती लगातार अब रणनीति बनाने में जुटी हुई है और 40 सीटों पर खुद वो चुनावी मोर्चा संभालती हुई नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले उनके सांसद और बड़े नेता मलूक नागर माने जाते हैं बसपा के, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मलूक नागर ने बसपा मायावती को इस्तीफा भेजा है। बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी को बड़ा झटका देते हुए मलूक नागर ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बसपा से सांसद मलूक नागर जिन्होंने इस्तीफा दिया है, फिलहाल अभी ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, मलूक नागर, आपको बताएं कि इससे पहले कई मर्तबा हर मुद्दे को लेकर वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं और अपनी पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर खड़े रहते नजर आए हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और देखिए बसपा को एक और बड़ा झटका देते हुए अभिषेक, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा अभिषेक, आप ही का रुख करते हुए किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि बसपा एक तरफ तो मायावती जो खासा मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है, एक तरफ मलूक नागर जैसे सांसद और नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है अभिषेक? बिल्कुल, ना सिर्फ मलूक नागर, उनके भाई लकीराम नागर जो पूर्व मंत्री भी रहे बसपा सरकार में, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये जानकारियां तेजी से सामने आ रही हैं। मलूक नागर जो बसपा के सांसद थे, पुराने कैडर के नेता थे बसपा के, उनका पार्टी छोड़ना सीधे तौर पर इशारा है कि बसपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और सीधे तौर पर कहा जाए तो बसपा में जो भी पुराने नेता हैं, जिन्हें कहीं से भी मौका मिल रहा है कि उनकी सांसदी बरकरार है, क्योंकि बसपा ने इस बार गठबंधन नहीं किया, इसलिए समीकरणों के आधार पर जिन भी सीटों पर सिटिंग एमपीज को, यानी 10 सीटें जो बसपा के कोटे में आई थी, या बसपा ने जिन पर जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद, उन पर अगर ये आशंका है किसी भी सांसद को, सिटिंग एमपी को, कि उसका पार्टी छोड़ने से या फिर किसी दूसरे दल में जाने से फायदा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के बाहर का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ मलूक नागर ने भी किया। और अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मलूक नागर जल्द ही दिखेंगे और वहां बिजनौर से सीट बदलती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी और वहां से मलूक नागर चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक, यानी कि बसपा को छोड़ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पाले में वो जाते हुए नजर आएंगे। लिहाजा देखिए, अपनी पार्टी में अपनी पार्टी का और साथ ही साथ अपना कोई भविष्य ना देखते हुए तमाम नेता इस तरह का दल बदल करते हैं। लेकिन मलूक नागर एक ऐसे सांसद और एक ऐसे नेता रहे हैं जो रौबीले भी रहे हैं और हर मुद्दे को लेकर अपनी मुखरता के साथ अपना स्टैंड वो रखते आए हैं अपनी पार्टी के पक्ष में भी। लेकिन क्या ये आने वाले समय में पार्टी के लिए मंथन का सबब होने जा रहा है? मायावती के लिए अपनी पार्टी के भीतर मंथन करने की जरूरत कोई दर्शा रहा है? बिल्कुल, एक तरफ मायावती एक अलग तरीके की राजनीति, एक अलग पैटर्न की राजनीति करती नजर आई। इस बार उन्होंने गठबंधन नहीं किया। इस बार उन्होंने कहा कि गठबंधन से उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी पार्टियों को वोट ट्रांसफर नहीं होता। और ऐसे में कुछ सांसदों को ऐसा जरूर लगा जो सीधे यानी कहा जाए बसपा की जो सेंट्रल की राजनीति खत्म हो रही थी, उसको अचानक से दोबारा नई जिंदगी या जान मिली थी जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और बसपा 10 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो ये इस बात में कोई दो राय नहीं, ये कहना कि बसपा के उन सांसदों को जो सिटिंग एमपीज थे, उन्हें अगर कहीं से भी ये महसूस हो रहा है कि वो दोबारा एमपी बन सकते हैं, समीकरणों के लिहाज से बसपा में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, तो वो पार्टी से बाहर का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जैसा कि मलूक नागर करते हुए नजर आए। और उनके भाई भी लकीराम नागर भी जो बसपा सरकार में मंत्री रहे, वो भी बाहर का रास्ता इख्तियार करें। अब से कुछ देर में वो भी घोषणा करेंगे कि वो भी अब पार्टी के साथ नहीं है। अच्छा अभिषेक, क्योंकि अभी तक कोई औपचारिकता सामने नहीं आई, अभी तक कोई औपचारिक घोषणा समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं आई है। हालांकि आप ये लगातार बता भी रहे हैं,
आपने बिजनौर सीट का भी जिक्र किया, क्या वाकई में बिजनौर सीट से कोई बड़ी जिम्मेदारी या फिर इनको टिकट दिया जा सकता है सपा से? बिल्कुल, राजनीति में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, उसके पीछे की मंशा, उसके पीछे संदेश, उसके पीछे का वजह बिल्कुल साफ होती है और इसीलिए राजनीति में फैसले लिए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि ठीक चुनाव के वक्त मलूक नागर का ये फैसला राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ठीक। भरा हुआ लग रहा है और आने वाले वक्त में इसका ऐलान भी वो करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी इस पर भी पूरी तरह सवालिया हाँ, निशान है कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन ये साफ है कि बसपा हालांकि छोड़ने के बाद औपचारिक जहां से उनको टिकट औपचारिक मिला, औपचारिक अनाउंसमेंट का, औपचारिक घोषणा का इंतजार तो सभी को करना होगा। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, तमाम अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया, बहुत शुक्रिया। और